नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 509वां एपिसोड है जिसका नाम है पराक्रम और मंगल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ग्रह के विषय में जानेंगे जिसे युद्ध का देवता कहा जाता है। नौ ग्रहों में जिसे सेनापति का दर्जा हासिल है उसे भूमिपुत्र भी कहते हैं। इस दुनिया की तमाम भूमि के मालिक मंगल है। मंगल को कुंडली में तीसरे स्थान का अकेला स्वतंत्र कारक माना गया है। तीसरा स्थान पराक्रम, मेहनत और भाई बहन का है। मंगल के बिना किसी के बाहुओं में बल नहीं आ सकता। मंगल हिम्मत, मेहनत और पराक्रम का कारक है। मंगल के पास उतावलापन है। वह सोचता बाद में है, कार्य पहले कर देता है। नीति नियम से चलना उसे पसंद नहीं है, फिर भी किसी भी संशोधन कार्य में जी जान से काम करना मंगल का स्वभाव है। इसीलिए तमाम वैज्ञानिक, बैरिस्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाले और फौजी अफसरों पर मंगल का प्रभाव है। मंगल को गति पसंद है। मंगल वाले लोग जब वाहन चलाते हैं तो जान हथेली पर लेकर चलाते हैं। ओवरटेक के बिना मंगल को नहीं चलता। मजाल है किसी की कोई मंगल से आगे निकल जाए। मंगल आने वाले कल की चिंता कभी नहीं करता। मंगल व्यक्ति को निखालस बनाता है। मंगल जिसे अपना मानता है उसके लिए जान भी दे सकता है। मंगल का आधिपत्य लड़ाई झगड़ा, मारामारी, हत्या, खून, दादागिरी, गुंडे, बदमाश, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, आग, क्रोध, हमला, इंजन, क्रूरता, तोड़फोड़, दुश्मनी, लाल रंग, ताकत, हर वह काम जिसमें हिम्मत की जरूरत हो उस पर मंगल का अधिकार होता है। आइए जानते हैं 12 स्थान में पराक्रमेश का मंगलकारी फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हमने आपके सामने कुंभ लग्न की उदाहरण कुंडली बनाई है। इस कुंडली में पराक्रम स्थान के मालिक मंगल है। आपको अपनी कुंडली के तीसरे स्थान का जो मालिक बनेगा उस ग्रह को आपको समझना है, क्योंकि आज हम तीसरे स्थान पर चर्चा करेंगे जो कि पराक्रम का स्थान है और इस स्थान के कारक ग्रह मंगल है। आपकी जन्म कुंडली में पराक्रमेश यदि तीसरे का मालिक, इसे पराक्रमेश कहते हैं, यदि वो लग्न में होगा तो यह हमारा शरीर है। आप अपने पराक्रम से धनवान बनेंगे। आप साहसिक और बुद्धिशाली बनेंगे। विद्या अभ्यास कम होगा तब भी आप नौकरी का पराक्रम अवश्य करेंगे। आपके रिश्तेदार शादी में अड़चन ला सकते हैं जिसके कारण शादी का आनंद जाता रहेगा। मेहनत के किसी भी कार्य से आप पीछे नहीं हटेंगे। 4 पैरों वाले जानवर से आपको नुकसान होगा। आप समाज सेवक भी बन सकते हैं। नृत्य और संगीत में आपको रुचि रहेगी। और यही मंगल यदि दूसरे स्थान में होगा, आपकी जन्म कुंडली में पराक्रमेश यदि दूसरे स्थान में होगा तो यह स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। इस स्थान में पराक्रमेश आपके शरीर को मोटा दर्शाता है। जातक पराक्रम विहीन बनता है। कोई भी कार्य करने की शुरुआत वह विलंब से करता है। सुख नहीं मिलता। पराक्रमेश के साथ कोई पाप ग्रह होगा तो आप अपने रिश्तेदारों से नफरत करेंगे। यदि कोई शुभ ग्रह होगा तो आप अपने रिश्तेदारों की रक्षा करेंगे। आपको दूसरों की धन संपत्ति छीन लेने की चाहत रहेगी। चरित्र शंकास्पद बनेगा। आपकी जन्म कुंडली में पराक्रमेश पराक्रम में ही स्वग्रही होगा
तो यह स्थान मेहनत, हिम्मत और पराक्रम का है। आपको अपने भाई बहन का सुख मिलेगा। आप धनवान अवश्य बनेंगे। आपके बाहुबल से आप दुनिया के सुख हासिल करेंगे और संतान का सुख भी आपको मिलेगा। आपके पराक्रमेश के साथ कोई पाप ग्रह बैठा होगा तो आपके बंधुओं का नाश होगा। आपकी कुंडली में पराक्रमेश कहीं भी बैठा होगा, इतना याद रखिए कि इस स्थान में यदि सूर्य होगा तो आपके बड़े भाई का नाश हो सकता है, और यदि शनि होगा तो छोटे भाई का नाश होगा। यदि मंगल तीसरे होगा तो बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों का नाश होगा। ऐसा आपको समझ लेना है। और यदि मंगल आपकी जन्म कुंडली में पराक्रमेश चौथे होगा तो यह स्थान जमीन, मकान, वाहन और माता का है। आप सुखी बनेंगे, धनवान बनेंगे। आप बुद्धिमान तो होंगे ही, लेकिन आपको पत्नी दुष्ट स्वभाव की मिलेगी। पेट संबंधित बीमारी हो सकती है। तृतीय इसके साथ यदि चौथे कोई पाप ग्रह बैठा होगा तो माता के साथ आपको अनबन रहेगी और आप अपने पिता के धन का नाश करेंगे। यदि कुंडली में आपका मंगल कहीं भी निर्बल होगा तो आप स्थावर मिल्कियत गवाएंगे और किराए के मकान में रहने जाएंगे। आपकी जन्म कुंडली में पराक्रमेश पंचम में होगा तो यह स्थान विद्या, संतान और शेर सत्ता का है। आप गुणवान और पुत्रवान बनेंगे, लेकिन पत्नी आपको क्रूर स्वभाव की मिलेगी। यदि तृतीय के साथ पंचम में कोई क्रूर ग्रह होंगे, क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल को कहते हैं, इसमें से कोई एक ग्रह भी होगा तो पत्नी में क्रूरता के गुण ज्यादा होंगे। आपका शरीर आकर्षक होगा। आपके रिश्तेदार भी ज्यादा होंगे। आप परोपकारी और धनवान बनेंगे। आप दीर्घ आयुष्य के मालिक भी बनेंगे। धनवान होने के बावजूद जीवन में अशांति बनी रहेगी। संतान के सुख में कमी रह सकती है। खेतीबाड़ी से लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी करने से भी लाभ यहां आपको मिल सकता है। आपकी जन्म कुंडली में पराक्रमेश छठे होगा तो यह स्थान रोग, शत्रु और चोट का है। अपने भाइयों से आपको शत्रुता रहेगी। आप धनवान अवश्य बनेंगे, लेकिन अपने मामा से लेन देन ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन मामी से सहानुभूति रहेगी। आपकी तबीयत नादुरुस्त रह सकती है। दृष्टि कमजोर बनेगी। शत्रु आपके ज्यादा होंगे। वह परेशान भी करेंगे। अनीति से धन कमाने में आपको कोई भी शर्म महसूस नहीं होगी। रमत गमत के खेल में दिलचस्पी रहेगी। मंगल और छठे का मालिक आपकी कुंडली में कहीं भी बलवान होंगे तो आप मेडिकल लाइन में सफल होंगे और एक सफल डॉक्टर बनेंगे। आपकी कुंडली में पराक्रमेश सप्तम में होगा तो यह स्थान पत्नी, व्यापार और साझेदार का है। आप सरकारी नौकरी करने वाले मुलाजिम बनेंगे। बचपन में दुखी और बाद में आप सुखी बनेंगे। आपके शरीर में वीर्य की कमी रहेगी। आपका चरित्र शंकास्पद होगा। अन्य स्त्रियों से खटपट रहेगी। आपका वैवाहिक जीवन दुखी बनेगा। मुसाफरी में भी आप तकलीफ का सामना अवश्य करेंगे। तृतीय सप्तम में और सप्तमेश यदि लग्न में हो तो उसका एक भाई परदेश में होता है। जैसे तृतीय कौन है इस कुंडली में? मंगल है, जो सप्तम में है, और आपका सप्तमेश यानी कि सूर्य लग्न में होगा तो
एक भाई आपका परदेश में रहेगा, वह भाई परदेश से मदद रूप आपको बनता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में पराक्रमेश अष्टम में होगा तो यह स्थान आयुष्य, मृत्यु और बिना मेहनत के धन का है। जातक दास वृत्ति से अपना जीवन गुजारता है, वह चोर भी बन सकता है। राजा से मृत्यु का भय रहेगा। तृतीय इसके साथ अष्टम में कोई पाप ग्रह होगा तो उसके भाइयों का नाश होता है। शुभ ग्रह होगा तो भाई सलामत रहेंगे। जातक के मित्र होंगे लेकिन वह रोगी होंगे। किसी भी गुनाहित कार्य में फंसने का डर रहेगा, इसलिए गुनाहित कार्यों से जातक को बचना होगा। बिना मेहनत के धन का लालच छोड़ना होगा। आपकी जन्म कुंडली में पराक्रमेश भाग्य में 9वें होगा तो यह स्थान भाग्य, धर्म और पिता का है। तृतीय इस स्थान में होगा तो पिता के सुख में कमी आएगी। आपका भाग्योदय पत्नी के आने के बाद होगा। पुत्र का सुख आपको मिलेगा। इस स्थान में कोई पाप ग्रह की राशि होगी, जैसे यहां तुला है, एग्जाम्पल के लिए यह शुभ ग्रह की राशि है। पाप ग्रह किसे कहेंगे? शनि को कहेंगे। और दूसरा पाप ग्रह मंगल है और सूर्य भी है। तो सूर्य, मंगल या शनि की कोई राशि यहां मौजूद होगी तो उसे पाप ग्रह की राशि कहते हैं। तो यहां कोई पाप ग्रह की राशि होगी तो आपके साहस में कमी आ जाएगी। शुभ ग्रह की राशि यहां होगी, जैसे इस वक्त है शुक्र की राशि, तो आप बलिष्ठ और शक्तिशाली होंगे। आपके हाथों शुभ कार्य होंगे। आप लंबी मुसाफरी करके परदेश जा सकेंगे। आपके जीवन में अचानक नए परिवर्तन आएंगे। आपका भाग्य बदलेगा और आप सुखी और भाग्यशाली बनेंगे। आपकी जन्म कुंडली में पराक्रमेश यदि 10वें होगा तो यह स्थान कर्म और सत्ता का है। आपको तमाम प्रकार के सुख मिलेंगे। अपनी खुद की मेहनत और पराक्रम से आप आगे बढ़ेंगे। पत्नी का स्वभाव खराब होगा। साथ ही पर स्त्रीगामी भी आप बनेंगे। सरकार से आपको लाभ मिल सकता है। आप पिता से भी लाभ प्राप्त करेंगे और भाग्यशाली बनेंगे। आपके भाई आपको काम आएंगे। मुसाफरी करने से भी आपको लाभ मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली में यदि मंगल यानी कि पराक्रमेश मंगल यदि 11वें होगा तो यह स्थान प्रॉपर्टी, लाभ और बड़े भाई का है। इस स्थान में पराक्रमेश होगा तो आपको व्यापार से अच्छा खासा लाभ मिलता रहेगा। यदि आप नौकरी करेंगे तब भी नौकरी सफल रहेगी। हालांकि विद्या आपकी अधूरी छूट सकती है। आप गुणवान व्यक्ति बनेंगे। आप वीर्यवान होने से आपको संतान होंगे। मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। आपकी जन्म कुंडली में पराक्रमेश 12वें होगा तो यह स्थान व्यय, मोक्ष और बंधन का है। इस स्थान में पराक्रमेश का फल शुभ नहीं मिलता। आप खराब कार्यों में अपना धन व्यय करेंगे। आपके पिता क्रूर होंगे। कोई स्त्री के द्वारा भाग्योदय आपका होगा। वह स्त्री आपकी पत्नी भी हो सकती है। आप पवित्र पुरुष होंगे लेकिन आपके मित्र गंदे होंगे, वही आपके शत्रु बनेंगे। यहां पराक्रमेश के साथ कोई शुभ ग्रह होगा तो आप धनवान बनेंगे और पाप ग्रह होगा तो राजा या सरकार से आपको भय रहेगा। आप एकांत प्रिय बनेंगे। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे।
अपने छोटे भाई से आपको तकलीफ रहेगी, विदेश यात्रा का योग बनता है, इसलिए आप परदेश जाकर बस जाएंगे। तो दोस्तों, आज हमने पराक्रमेश और मंगल के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।